हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1। अब इसमें देखते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं होती कौन कौन सी है ये देखेंगे। पहली है प्राकृत संख्या। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। दूसरी संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, बाकी सभी पूर्ण संख्याएं होती है। अब तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी संख्या है? जो प्लस और माइनस दोनों में होती है, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये बाकी सभी पूर्णांक होते हैं। एक होती है प्रेम्य संख्या। प्रेम्य संख्याएं कौन कौन सी कैसी होती है? जिसको हम P/Q से लिखते हैं। जहां क्या होता है? जहां Q का मान कभी 0 नहीं होता और P और Q का HCF एक होना चाहिए। समझ गए ना? जैसे अपने P कोई संख्या है और Q कोई संख्या है, तो उनका जो HCF निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, तभी जाके वो कौन सी संख्या होगी? प्रेम्य संख्या होगी। अब अप्रेम्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो सिर्फ अपने आप से या एक से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और अगर उन्हें अंडरूट में लिखें तो वो अप्रेम्य संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। अब समझ में आ गया वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है? ये जो 5 है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, प्रीमेय और
फ्रेम में। ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब अपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब अपने पास है सवाल है 135 और 225। अब क्या इसमें क्या दिया हुआ है? विभाजन दिया हुआ है ना। विभाजन का मतलब ही ये होता है भी भाग देना। अब भाग देंगे अपने। अब पहले इसमें देखना है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या है 225, तो अपने 225 लिख लेंगे। 225 और यहाँ पे बराबर। अब 225 पे क्या करना है अपने को? भाग देना है किसका? 135 का। 135 का जब भाग देंगे तो पहले 1 पे चला जाएगा। 35 एकम वो 135 एकम 135। अब इसको माइनस करेंगे। 5 में से 5 गए 0, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इस साइड से असल ले लेंगे। असल यहाँ पे बन जाएंगे 12। 12 में से 3 गए 9। अब यहाँ पे 135 है और यहाँ पे 90 है, तो इससे छोटी है ना 90, तो यहाँ पे इतना ही चलेगा। तो अब आगे अपने क्या करना है? 135 गुणा ये 1 और प्लस में जो शेषफल है 90। अब ये था चरण फर्स्ट। अब चरण सेकंड। अब यहाँ पे कितना है? 135, तो अब 135 पे भाग देंगे। 135 पे 90 का जो शेषफल था 90 का भाग देंगे तो फिर 1 पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90। अब 5 में से 0 गए 5 और 13 में से 9 गए 4। अब ये 90 से 45 छोटा है, तो इसको यहीं पे रोक देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर। अब यहाँ पे कितना था? 90, तो 90 गुणा 1 पे गया था 1 और प्लस में शेषफल 45। अब चरण सेकंड। ओ सॉरी थर्ड। अब यहाँ पे कितना है? 90। 90 बराबर। अब यहाँ पे 90 पे भाग देंगे किसका? 45 का। तो 45 दुए 90, तो यहाँ पे 90 आ गया। शेषफल 0, तो यहाँ पे 45 इंटू 2 और प्लस में 0। अब यहाँ पे शेषफल क्या बच गया? 0, तो अपना सवाल यहीं पे खत्म होता है। तो अतः HCF क्या आ जाएगा? HCF 45। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है? 196 और 38,220। अब इसको उसी प्रकार से करेंगे चरण फर्स्ट। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 38,200। 38,200। अब इस पे भाग देंगे 38,220 पे। कितने का? 196 का। अब इसका जब भाग देंगे ना 196 का, तो यहाँ पे अपने पास 195 आएगा। भाग भी सिखा देंगे आपको, वैसे आते ही होगी भाग। तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 38,220। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0, तो 38,220 बराबर 196 था ही और गुणा में 195 प्लस में 0। तो अपना HCF क्या आ जाएगा? अतः HCF बराबर 196। अब बाकी जो इनके बचे हुए सवाल है वो आप खुद करके देखना, आपको आने लगेंगे।